कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आपने अपने आप को कभी देखा है क्या? आप बिना किसी दूसरे की सहायता के अपनी आंख को नहीं देख सकते। जिस आंख से सारा संसार देखते हो, उस आंख को देखने के लिए भी आईने की जरूरत है। जब आपने अपने आप को कभी देखा ही नहीं तो मानेंगे क्या? परमात्मा ही बिना देखा हुआ है सो बात नहीं। किसी भाई ने, किसी बहन ने मैं को कहां देखा है बताओ? आप में से कोई भी बहादुर तो बताए कि मैं को देखा है। जो देखा है सो यह कहलाता है। मैं का नाम ही नहीं हुआ। तो जैसे मैं बिना देखा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा बिना देखा हुआ है। लेकिन आप बिना देखे हुए मैं को माने हुए हैं और परमात्मा को मानने में कष्ट हो रहा है। दलील चाहिए। देखा हुआ संसार आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती। तो जब कभी भी मानने की बात आएगी तो भाई मेरे, बिना देखे की आएगी, सुने हुए की आएगी, देवे खेवे की नहीं आएगी। क्योंकि देखे हुए की स्थिति सिद्ध नहीं पकड़ में आती। इसलिए देखे हुए संसार को मान ही नहीं सकते। बिना देखे मैं को मानते हो। सारा दिन मैं को कभी देखा नहीं। बिना देखे है को क्यों नहीं मानते? आत्मा है, परमात्मा है। अगर आप ये कहें हम परमात्मा को नहीं मानेंगे बिना देखे, तो बिना देखे मैं को क्यों मानते हो? उसे भी मत मानो। राम सुखदास जी बार बार कहते थे, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब आप परमात्मा को ही नहीं मानेंगे तो संसार को भी नहीं मानेंगे और अपने को भी नहीं मानेंगे, तो आप प्रयत्न हो जाएंगे, अचाह हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। और जहाँ निर्ममता आई, जहाँ निष्कामता आई, जहाँ असंगता आई, वहाँ अपने आप बिना किसी प्रयत्न के मैं है में विलीन हो जाएगा। और मैं विलीन हो गया तब ही वही बात हुई, सत्पुरुषों का संग मिलने से। क्या कहा? सत्पुरुषों का संग मिलने से। प्रारब्ध किए हेतु नहीं मानना चाहिए। सत्पुरुषों का संग भगवान की अहेतु की कृपा से मिलता है। बताओ कौन सी कृपा से? अहेतु की। हम संत महात्माओं के लिए कोई मन्नत मांगते हैं? ना ना।
हमने कहा कबहू के करी करुणा नर देही, ये शरीर किसने दिया? भगवान ने करुणा करके दिया। और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, संत महात्मा भी भगवान की कृपा के भी नहीं मिलते, वरना मंडी से हम खरीद लाते। आप पुस्तकें खरीद के ला सकते हो, संतों को खरीद के नहीं ला सकते। और जो संत खरीद के लाया जा सकता है वो संत नहीं होता। कहते ना, तू करता वही जो तू चाहता है, तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही जो वो चाहता है। तो भगवान कहते हैं तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आप हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी सबके सब मरते हैं। बिना चाहे क्यों मरते हो? आप बताओ, बिना चाहे क्यों मरते हो? शरीर के साथ एकता मानी है इसलिए मरते हो। शरीर के साथ एकता नहीं मानोगे तो मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओगे। वास्तव में आप और हम सब लोग स्वतः स्वाभाविक अमर हो, मरता शरीर है, आप नहीं। अनेक बार आप लोगों से बात कही गई, लेकिन समझ भी आती है, विश्वास में कम आता है। अब आगे की चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से कभी हमारा वियोग हुआ ही नहीं है। परमात्मा से हमारा कभी वियोग हुआ नहीं और होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। प्रतीत, यानी सदा आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, सिर्फ जरासी त्रुटि के कारण, संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा से भी नित्य योग रहे और शरीर से भी नित्य योग रहे। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए। वहां दो चीज नहीं आ सकती, या तो चेतन आएगा या जड़ आएगी। एक को साइलेंट होना पड़ेगा। और आप और हम लोग दो नाव में एक साथ सवार होते हैं। तो संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है नहीं। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही, नोट करो, देखिए ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं कि आप आज किसी के मन में कोई शंका हो पूछो, लेकिन कल जब गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे, फिर आप ये चाहो मैं माइक मन से, माइक बुद्धि से भगवान की वाणी को समझ लूं। आप तो अधिकारी हो, लेकिन आप तो आत्मा हो नहीं, आप तो शरीर मानते हो। जब तक ये जीव अपने को देह मानेगा, जड़ वस्तु मानेगा, जन्म लेने वाला, मृत्यु लेने वाला मानेगा, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान की वाणी कौन सुन सकता है? जिसे आत्मा का पता है मैं आत्मा हूं, वो भगवान की वाणी सुनेगा। वो ही समझ पाएगा कि भगवान, बताइए, उस परमानंद की वाणी को ये माइक शरीर, ये माइक मन, माइक बुद्धि,
ग्रहण करना चाहेगी। आज तक तो ऐसा ही हो रहा है। आपने जो भी कुछ ग्रहण किया है वो माइक संसार प्रकृति के चीज़ों को ग्रहण किया है। दिव्य चीज का पता कब चलेगा? जब उसका पात्र आत्मा होगी, आत्मा का हृदय होगा। हम हृदय को तो पात्र बनाते नहीं, हम तो मन बुद्धि को पात्र बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा, देखा जाए वास्तव में परमात्मा से वियोग कभी हुआ है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। केवल संसार से माने हुए संबंध के कारण, संयोग के कारण, अपने को शरीर माने होने के कारण परमात्मा से वियोग हो रहा है। हो रहा है का मतलब अभी मन में एक मन है। गोपियों ने कहा, ऊधो मन न बये 10-20। क्यों? उनका शुद्ध मन था, आत्मा का मन था। हमारा शरीर का मन है, प्राकृतिक मन है। हम प्राकृतिक मन में चेतन परमात्मा को लाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो संसार से माने हुए संयोग का फिर बताने जा रहा हूं, देख लो। संसार से, शरीर से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है। छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं। आज तक तो यही हुआ है। हम छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राम रस, और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। यानी सबको पता है ये गंदा शरीर मल मूत्र विष्ठा का भरा हुआ, इसमें आप ना हो तो आपको किसी दूसरे के शरीर के अंदर से अगर खोल के दिखा दिया जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन पता नहीं चेतन आत्मा होते हुए अपने को शरीर क्यों मानता है। तो मैं तो निवेदन करता हूं, संसार से माने हुए संयोग का ये स्वप्न ही है। जैसे रात को सपना देखते हैं, हम क्या कहते हैं? देखता हुआ कोई व्यक्ति नहीं कहता ये सपना है। सपना देखता हुआ कोई व्यक्ति नहीं कहता, जाग के कहता है। ऐसे ही आप और हम लोग, जब तक देह का भ्रम बना रहेगा तब तक संसार का भ्रम नहीं मिटेगा। परमात्मा की तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इधर का अनुभव छूटता है, इधर का अनुभव होने लगता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, कन्या का विवाह होता है, लड़के के साथ ससुराल चली जाती है। उससे पहले मम्मी पापा बताते थे, हम लड़के के घर गए हैं, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। सुना हुआ तो है, देखा हुआ तो नहीं है। लेकिन जैसे ही ससुराल में पहुँचे, जो मम्मी पापा बताते थे अब अनुभव होने लगा। अब कैसे होने लगा? वहां से मन हटा तो यहां मन लगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक मन में दो चीजें एक साथ रहें, बुद्धि में रहती हैं। तो अभी आप और हम लोग डिसाइड करें कि संसार से माने हुए संयोग का त्याग करना चाहते हैं, तो कल से आपको एक एक शब्द का अमृत के तरह समान परमात्मा की वाणी हृदय में जाएगी। और अगर आप, जो कि बहुत वर्षों से मैं निवेदन करता रहा, मन बुद्धि को पात्र मत बनाओ, मन बुद्धि को भगवान के और गुरु के चरणों में चढ़ा दो। क्यों? इन्हीं के कारण, इनसे ये प्राकृतिक दोनों चीज़ें, प्राकृतिक संसार को पकड़ा जा सकता है, दिव्य चेतन परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता।
और जहां इधर हटा और उधर लगा, यहां से हटेगा और वहां लगेगा। अब लोग कहते हैं, संत महात्मा अक्सर हम लोग सुनते हैं, कहते हैं भैया देखो अपना पात्र मांझ के लाओ, हम तुम्हारे को प्रेम दीक्षा दे देंगे। अब हमारे को पात्र मांझे कैसे, अंतःकरण शुद्ध करें कैसे? अब आप हम लोग क्या कहते हैं कि कैसे शुद्ध करें हृदय को? आप सोचिएगा, जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता। अगर किसी अनाड़ी को बहुत कीमती पेन दे दिया जाए, बहुत बढ़िया लिखने वाला, तो क्या लेखक बढ़िया हो जाता है? ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है, ध्यान से सुनो, कर्ता कब शुद्ध होता है? संबंध विच्छेद होने से। उसके लिए राम नाम की चदरिया ओढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए गले में रुद्राक्ष की मालाएं डालने की, ये आडंबर संबंध विच्छेद होने से। जब तक आपका चित्त से संबंध विच्छेद जड़ से नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि चित्त तीनों ही, क्योंकि अंतःकरण में अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। हमने आपसे निवेदन किया, माया के 3 गुण, सात्विक गुण। सात्विक गुण सबको लगता है ये तो बहुत अच्छे गुण हैं। अरे हैं तो गुण, है तो माया के ही। वहां से भी हटना पड़ेगा परमात्मा के लिए। अभी तो शरीर से पूजा करते हो। आत्म जागृति होते ही वो जो दिव्य प्रेम होगा, दिव्य प्रेम के भाव होंगे, दिव्य प्रेम की अनुभूति होगी, वो बहुत विकराल चीज है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कलम बढ़िया होने से लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता तो आप क्या होने, आप अपने को शरीर मानते हो। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से भी। संबंध विच्छेद होने पर मेरा संबंध केवल भगवान से है, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही असली मूल अशुद्धि है। अंतःकरण किसका? शरीर का। आत्मा का तो अंतःकरण है ही नहीं। आपके अंतःकरण में आत्मा और परमात्मा है। अब आप इधर से विमुख होगे, अंतःकरण से विमुख होगे, तो भगवान के सन्मुख होगे। रामचरितमानस भी यही कह रही है, सन्मुख होए जीव मोई जब हई, जन्म नाश में काटूं तबई। अब भगवान तो काटना चाहते हैं, जन्म अनादि, लेकिन हम जागना नहीं चाहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार अपना संबंध परमात्मा के साथ बना के देखो, मान के देखो। ये नहीं टेम्परेरी कि एक बार करके देख लेते हैं, ना 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 ना। एक पैर यहां से उठेगा तब दूसरा पैर आगे बढ़ेगा।
यहाँ से मन हटाओगे तो वहाँ लगेगा, अन्यथा ठगाई का काम परमात्मा तक नहीं लेके जाता। इसलिए प्यार से गाइएगा, 1 मिनट कीर्तन कीजिए। फिर मूल चर्चा आज आपके साथ में करना चाहूँगा। कल की प्रारंभ करने से पहले मूल चर्चा, वो मूल चर्चा क्या है पहले कीर्तन करने के बाद करेंगे।